का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम आपके साथ एक बार फिर। अच्छा जी, आज फरमाइश के ऊपर हमने ये प्लान किया कि आज आप लोगों को हम वो रेसिपीज़ बनाना सिखाएंगे जिसकी आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी हर घर में। अच्छा जी, रेसिपीज़ के बारे में आपको बताऊं, बट उससे पहले आप सबको ये मैं बताता चलूं कि आप सब ने हमें ज्वाइन करना है जी। सोशल मीडिया हमारा और यूट्यूब। सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक, आज एंटरटेनमेंट और आज फूड यूट्यूब पर हमारा चैनल। ठीक है जी। इसके अलावा आप लाइव कॉल कर सकते हैं अगर कोई भी सवाल आपके माइंड में है जो आप हमसे करना चाहते हैं खाने से रिलेटेड और हमारे शो से रिलेटेड, तो आप हमसे कर सकते हैं और हम आपको उसका जवाब देंगे। और अगर आप कोई फरमाइश, कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप लाइव कर सकते हैं और साथ में आप सोशल मीडिया पे भी हमें कमेंट में पास कर सकते हैं। आज जो दो रेसिपीज़ हम आपको बनाना सिखा रहे हैं उनमें एक है दही बड़ा मिक्स और एक पकोड़ा भजिया मिक्स। ठीक है जी। अब ये दो रेसिपीज़ का हम शान की रेसिपीज़ हैं। ये इस तरह से ये बॉक्सेस हैं इनके। ठीक है जी, मैं आपको दिखा दूं और इनका यूज़ करते हुए हम इन रेसिपीज़ को बनाएंगे। और अब बात करते हैं अगर हम पकोड़े की और साथ में दही बड़े की, तो ये एक ऐसा टाइम होता है जो बाहर से आपको खाने को जब आप बाइंग करते हैं, बने बनाए जो पकोड़े लेते हैं, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि देखिए, रमज़ान एक ऐसा महीना है जिसमें हर घर चाहता है कि अच्छे से अच्छा खाए, अच्छे से अच्छा पहने, ठीक है, सेहतयाब रहे और दुआ गो रहते हैं हर किसी के लिए कि अल्लाह में सबको अपने ज़मान में रखे और हंसता मुस्कुराता रखे। ठीक है। और रमज़ान में मेरे ख्याल से अब कोई आज 15 हो गई है मेरे ख्याल से, तो आगे 23 को है मेरे ख्याल से, कोई 7 दिन रह गए या 6 दिन रह गए मेरे ख्याल से। तो अगर हम इन दिन को काउंट करते हैं, इन दिनों को, तो कोई रॉकेट साइंस दिन नहीं, आँख बंद करके खोलेंगे तो समझ लें दिन टाइम ऐसे फास्ट चल रहा है कि वो गुजर जाएगा। अब पकोड़े और समोसे या दही बड़े जितने भी इस वक्त लोग जो मार्केट में सेल करते हैं, ठीक है, कोई ठेलों पे लगाता है, कोई शॉप्स में लगाता है, कोई पेटिसरी की जो बेकरी, जो हमारी लोकल बेकरीज़ हैं, उनके जो बाहर पूरा सेटअप लग जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर होता है क्या है, जो इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल होता है ना, अब अगर आप देखें तो बहुत सारे लोगों को गैस का इशू होता है, सही है, गैस्ट्रिक इशू होता है, सही है, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है। फिर तबीयत ख़राब होती है, नोज़िया होता है, वॉमिट होती है, पॉइज़न होता है। ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इस तरह की होती हैं। अच्छा, ये क्यों होती हैं? चाहिए, एक तो हम खाली पेट पे ऑयली चीज़ें और ये वाली चीज़ें खाते हैं तो उससे होती है। ठीक है। ऑयली, अगर वो सही फ्राई टाइमिंग पे फ्राई नहीं, ऑयल जितनी भी फ्राइड आइटम होते हैं ना, देखिए उनके अंदर इतना फ्राइड लेवल जो है ना, ऑयल लेवल इतना हाई नहीं होता अगर उसकी टाइमिंग सही हो फ्राइंग की। ऑयल का टेम्परेचर को मेंटेन रखना फ्राइंग के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है। जितने भी प्रोडक्ट, जो भी रेसिपीज़ आप जब घर में बनाते हैं, चाहे वो पकोड़ा बना रहे हो, समोसा बना रहे हो, पराठा बना रहे हो, ठीक है, या कोई भी लाइक रोल फ्राई कर रहे हैं, ठीक है, मांडा पट्टी है, ठीक है, तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें, हर चीज़ के अंदर ऑयल का टेम्परेचर मेंटेन करता है। कहीं पर आपको 140 सेल्सियस पे रखना है, 150 सेल्सियस पे रखना है, 160 पे रखना है, 180 पे रखना है। ठीक है। अगेन यहाँ पे टाइमिंग है। ठीक है। अच्छा, अब जब हम पराठा बनाते हैं, तवे पे जब हम पराठा बनाते हैं तो उसका भी एक टेम्परेचर है। ठीक है। 160 है, 170 है। ठीक है। अच्छा, अब जब हम पूरी पराठा बनाते हैं तो ऑयल का टेम्परेचर चला जाता है आपका 200 प्लस। ठीक है। अच्छा, 200 प्लस पराठे का जब ऑयल का टेम्परेचर जाएगा तो इट्स मीन कि उसमें चीज़ जाएगी, कलर आएगा और आपने उसको बाहर निकालना है। इसी तरह कचौरी जब आप बनाते हैं तो उसका भी टेम्परेचर थोड़ा हायर साइड पर होता है।
तो यहाँ पर जब हम ऑयल की बात करते हैं कि चीज़ प्रोडक्ट आपके ऑयल को एब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है जी। घर में अगर फ्राइंग या बाहर जितने भी लोग सेल आउट कर रहे होते हैं, आपने यूजुअली देखा होगा कि पकोड़े जो लोग सेल आउट कर रहे होते हैं वो बेसन से ज़्यादा मैदा यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है जी। अब मैदे की वजह से पकोड़ा अगर आप इसे तोड़ेंगे तो वो घुई हो रहा होता है। तो यहाँ पर इस चीज़ को नोट डाउन करने की ज़रूरत है कि क्या वो आपके सेहत के लिए अच्छी चीज़ है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा कि जो शख्स आपको एक सर्टेन एक अमाउंट के ऊपर, ठीक है, पकोड़े दे रहा है या समोसे फ्राई करके दे रहा है या XYZ फ्राई करके दे रहा है चीज़, ठीक है, तो वो ऑयल की उसकी बाइंग कहाँ की है, ठीक है। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है जी। बहुत सारे लोग हम मना कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, हम रेस्टोरेंटर जितने भी हैं, जो रेस्टोरेंट जिनके हैं लोगों के और जो रेस्टोरेंट में काम करते हैं सीनियर की पोस्ट के ऊपर, आप अगर उनसे पूछेंगे तो उनके पास जो फ्राइंग के बाद मतलब फ्राइंग में जो ऑयल यूज़ होता है, किसी भी अच्छे ब्रांड का ऑयल यूज़ होता है जिसकी कीमत जो है इस वक्त एक कनस्तर 10,000 प्लस है, ठीक है, 16 लीटर, ठीक है। तो वो ऑयल अब बिकता है यूज़ होने के बाद और ख़राब होने के बाद, जब हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, ठीक है, तो वो एक फुल कनस्तर ख़राब ऑयल, फेंकने वाला ऑयल, वो बिकता है तकरीबन 5,000, 4,000, 3,500 इस तरह से। अच्छा, हम वो बेचते हैं उन लोगों को जो साबुन बनाते हैं, सोप बनाते हैं, इस तरह के जो काम करने वाले हैं, ठीक है। फूड से उनका कोई कनेक्शन नहीं होता, ठीक है। जब हमारे पास ये मेरे इल्म में इसलिए आई कि हमारे पास कुछ लोग आए, मैंने कहा ये आप लोगों के साथ देखें, आप लोगों की सेहत ठीक रहेगी। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घर में जो सीनियर लोग हैं उनकी वजह से उनका घर चलता है, बड़े लोग हैं, जैसे अम्मी हैं, अब्बू हैं या भाई है या XYZ जो भी है, जो बड़ा है घर का, उनकी सेहत सही रहेगी, सेहतयाब रहेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे, खाएंगे, खिलेंगे, मतलब खूबसूरत नज़र आएंगे, अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। खुदा न ख्वास्ता उनकी तबीयत ख़राब होती है, कुछ होता है तो वो पूरा घर सफ़र करता है। तो यहाँ पर बात है इस वक्त जब हमारे पास कुछ लोग आए, साइकिल पे आया कोई, वो साइकिल ऐसी होती है कि पीछे जो है लाइक एक ठेला टाइप का होता है और साइकिल चलाते हैं। साइकिल क्या, वो बाइक टाइप की साइकिल होती है, मोटर लगी हुई होती है, उसमें लेके जाते हैं वो। उसमें आए लोग और कुछ लोग वॉक इन भी आए, ठीक है। मैं उन बैक ऑफ द हाउस की बात कर रहा हूँ, जो रेस्टोरेंट की बैक पे बात होती है, ठीक है। तो आए, उन्होंने कहा कि हमें ये ऑयल चाहिए। हमने बोला यार ये ऑयल तो नहीं बिकने का ही, क्योंकि ये तो हमारे रेस्टोरेंट के अंदर लोगों ने लगे हुए लोग और जो लेके जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि यार अच्छा आप किस रेट पे ले रहे हैं? हमने कहा हम तो इस रेट के ऊपर बेच देते हैं, ठीक है। तो उसने कहा यार मेरा जो है ना रमज़ान के अंदर मेरा प्लान है, ठीक है, कि मैं समोसे पकोड़े का जो मेरा काम है, मेरे मसले मसाइल हैं घर के और ये और वो, आप इस प्राइस के ऊपर अगर मुझे देते हो तो मैं ऑयल, तो मैंने उससे पूछा कि आप क्या करोगे, इसका मतलब समोसे पकोड़े इस ऑयल में फ्राई करोगे? मैंने बोला यस। मैंने बेटा ये दरवाज़ा है सामने, आप बाहर जाएं। तो कहने का मकसद ये है कि आप जो घर में समोसे पकोड़े रमज़ान में लाएंगे तो मेक श्योर, तो ऐसे कितने रेस्टोरेंट कराची में हैं जो या ऑल ओवर पाकिस्तान में हैं जो ऑयल इस तरह के लोगों तक बेच देते होंगे, ठीक है, अच्छे पैसों के लिए, ठीक है, या रहम आकर कि यार चलो इसका ईद अच्छा हो जाए, मगर वो आपके लिए नुकसानदेह कि उस ऑयल के हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, ऑयल, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस बेस आपको ये बात बता रहा हूँ कि जितना साफ़ ऑयल होगा उतना कलर आपका लाइट आएगा, जितना गंदा ऑयल होगा उतना कलर आपके खाने को डार्क आएगा। तो जब भी समोसा पकोड़ा या इस तरह की कोई भी चीज़ बाय करें तो लाइट कलर बेस जो है ना आपने लेनी है, डार्क कलर बेस नहीं लेना, क्योंकि वो गंदे ऑयल में फ्राई हुआ होगा। तो यहाँ पे एक शॉर्ट सा ब्रेक है, ब्रेक से वापस आएंगे, इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे, तो जाना कहीं नहीं, मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, यहाँ पर अब हमने ऑयल रखा गरम पे और यहाँ पे ये रख दिया हमने
पानी। ठीक है जी। तो ये 2 रेसिपीज़ हम बना रहे हैं और इस 2 रेसिपीज़ के बाद और क्या क्या बनाएंगे ये मैं आपको बताऊंगा, ये सरप्राइज़ है। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले हमने करना क्या है, पानी हमारे पास, बल्कि काम करते हैं इसको हम लाते हैं यहाँ पे पानी, ताकि नीम गर्म हो जाए, और ऑयल रखते हैं हम यहाँ पर। ठीक है। और ये हमने एक बॉल ले लिया और इस बॉल के अंदर, ठीक है, दही बड़ा मिक्स। ठीक है जी। ये शान का दही बड़ा मिक्स अब हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। और आपने इसका पैकेट खोला इस तरह से, और उसके बाद अब यहाँ पर जब हम दही बड़े बनाते हैं तो बात आती है कि हम क्या क्या इंग्रेडिएंट्स जो है ना इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज के इसके अंदर तमाम चीज़ें जो हैं वो शामिल हुई हुई हैं। ठीक है। और ये हमने इसमें ठीक है इस तरह से शामिल कर दिया। और उसके बाद नीम गरम। ठीक है जी। मेक श्योर कि नीम गरम हो, ज़्यादा गरम ना हो। तो यहाँ पर मुझे लगता है ये थोड़ा सा ज़्यादा गरम है, तो हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा मैं नॉर्मल पानी भी ऐड करूँगा ताकि ये नीम गरम हो जाए। ठीक है जी। 1 कप ये हमने इसमें शामिल कर दिया। अच्छा, शामिल करने के बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और ये आपने इसको इस तरह से अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है ताकि इसके अंदर लम्स ना रहें, दाने ना रहें। ठीक है जी। और उसके बाद आप इसको दे देंगे तकरीबन 15-1 मिनट का रेस्ट। ये तो यहाँ पर ये बड़े का जो बेस है वो रेडी हो जाएगा। ठीक है जी। ये हो गया डन। ये बेस रेडी हो गया, और इसकी कंसिस्टेंसी जो है टाइम टू टाइम जब आप इसको रेस्ट देंगे तो इसकी कंसिस्टेंसी टाइम टू टाइम थिक होती जाएगी। और इसके बाद बारी है अब ये पकोड़ा भजिया की। ठीक है। पकोड़ा भजिया के अंदर भी आपके पास प्याज और हरी मिर्ची आपने इसमें ऐड करनी है। ठीक है जी। सिंपल प्याज और हरी मिर्ची ऐड करनी है। अच्छा, अब पकोड़ा भजिया अगर देखा जाए तो बहुत सारे तरीक़ों से डिफरेंट लोगों का परसेप्शन है कि आप इसमें और भी बहुत सारी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, और बड़ी मज़ेदार सी जो है ना रेसिपीज़ हैं। बट यहाँ पर आप सिर्फ अनियन और ग्रीन चिलीज़ ऐड करें, बाकी फ्लेवर जो हैं वो शान के इस बॉक्स में मौजूद हैं। ये आगे डन। मैं फिर वही बात कहूँगा कि जो पूरा रमज़ान के अलावा भी बारिश के सीज़न में जब बारिश होती है, जैसे बारिशें आने वाली हैं, ठीक है, हम सबसे पहले बारिश होती है हम प्लान करते हैं, ओह माय गॉड बारिश हो गई, चलें जी अब घर में जो है ना पकोड़े बनेंगे। ठीक है जी। या घर में आप फरमाइश कर देते हैं पहले ही कि यार आज जो है अम्मी या छोटी को के पकोड़े घर पे बना लें। तो उसमें सबसे पहला जो आता है वो भजिया आता है कि आपने इसके अंदर वेजिटेबल क्रिस्पी और बड़ी ज़बरदस्त सी जो है ना पकोड़े की रेसिपी हो। बट अगेन ऑयल घर में तो हमेशा अच्छा यूज़ होता है। ठीक है। मसाले हमेशा घर में अच्छे यूज़ होते हैं, बट क्या बाहर जो
हम बाहर से जो हम ख़रीदते हैं या लेकर आते हैं, वो लोग जो बना रहे हैं वो लोग अच्छा यूज़ कर रहे हैं, इस चीज़ को देखना और इस चीज़ को समझना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है जी। और देखें, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वैसे उस शख्स की भी है जो बनाकर बेच रहा है, और ये बात हमारे जो न्याजी बॉस हैं, जो मेरे भाई हैं बड़े, और जिनसे काम का रिश्ते से ज़्यादा जो है ना भाइयों वाला रिश्ता है, मैं उनको हमेशा उस्ताद भी मानता हूँ, मेंटोर भी मानता हूँ। ठीक है। और वो शख्स बड़ी खूबसूरत बातें करता है और मैं बड़ा इंस्पायर्ड हूँ उस शख्स से। तो वो कहते हैं कि जवाब तो अल्लाह को मैंने देना है। ठीक है। अगर मेरे रेस्टोरेंट में बैठकर हाउडी, TLT और रेयर, अगर इसमें बैठकर जो भी कस्टमर खाना खा रहा है, अगर वो अच्छी चीज़ और अच्छा खाना ना खाए, ठीक है, मैं गलत चीज़ का इस्तेमाल करके उसको खाना बेच तो दूंगा, मैं 4 पैसे तो कमा लूँगा, मगर मैं अपनी आखिरत ख़राब कर दूंगा। तो इतनी खूबसूरत बात और इस तरह की सोच अगर हो तो क्या ही बात है। तो यहाँ पर आपने भजिया के लिए अनियन को बिल्कुल फाइन स्लाइसिस में काटना है, क्योंकि जितना ये थिक होगा, ठीक है, अनियन आपका, उतना ये फ्राइंग के अंदर टाइम लेगा। बिकॉज अनियन, आपको पता है कि अनियन में पानी कंटेंट, वाटर कंटेंट कितना होता है पानी का। ठीक है जी। तो उस हिसाब से आपने अनियन की कटिंग करनी है, और ये भी आपको मालूम है कि अनियन ब्राउन होने में टाइम कितना लेता है। तो फिर बेसन को जगह पे लाने के लिए आपको कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा। तो यहाँ पर आपने अनियन, और इसके अलावा आप अनियन और ग्रीन चिली के साथ, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि बहुत सारी और बहुत तरह की वेजिटेबल्स आप ऐड कर सकते हैं। इसमें आप पालक ऐड कर सकते हैं, इसमें आप बैंगन ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। और ग्रीन चिली, ग्रीन अनियन का वाइट पार्ट, ग्रीन पार्ट, ठीक है जी, धनिया, पुदीना, ये सारी चीज़ें। ठीक है जी। यहाँ पे एक शॉर्ट से ब्रेक का टाइम है, जब तक मैं अनियन की कटिंग कर रहा हूँ, ग्रीन चिल्ली की कटिंग कर रहा हूँ। आप लोग लीजिए एक शॉर्ट सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आएंगे तो हम यहाँ पर रेसिपी की तरफ जाएंगे। तो जाना कहीं नहीं, मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, ब्रेक में मैंने ग्रीन चिल्ली काट ली, और मैं भी आपको दिखाता हूँ कि हमने किया क्या है। बेसिकली ये चेक करें, हमने इस तरह से ये बड़े ब्रेक में फ्राई कर दिए। ठीक है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर आपको दोबारा दिखा रहा हूँ, ठीक है, कि आपने, अच्छा, ये गोल थोड़े से हैं बट बड़े हैं। अब आप ये देखें, यहाँ पर आपने मिक्सचर इस तरह से लेना है हाथ में। ठीक है। ये अगर आपने बड़े बड़े बनाने हैं, ठीक है, मिक्सचर आपने इस तरह से हाथ में लेना है। ठीक है। और उसके बाद सेंटर में आप एक ही जगह पे, ठीक है, ऐसे पोर करेंगे इसको। ठीक है। और उसके बाद आप थोड़ा सा इसको रेस्ट देंगे, और फिर उसके बाद आप इसको फोक की मदद से, जैसे ही जगह ले लेगा थोड़ी सी, तो आपने इसको फोक की मदद से फ्राइंग पैन में साइड पे कर दिया। ठीक है। अब इसके बाद दोबारा आपने ऐसे ही, ठीक है, ये आपने एक बड़ा और बना दिया। और उसके बाद अब मैं ऑयल का टेम्परेचर इसका थोड़ा लो रहेगा। ठीक है। मेक श्योर कि टेम्परेचर थोड़ा लो होना चाहिए इसका, बिकॉज कि अगर आप हाई फ्लेम पे इसको ऐड करेंगे तो बड़ा जो है वो शेप नहीं लेगा, खुलेगा। ठीक है। इसके बाद आप इसको एक साइड पे लेकर आए। ठीक है। आपने इस तरह से इसमें ये ऐड कर दिया। तो यहाँ पर हमने अब 3 जो है, जो गोल थे, ये तो आप एज इट इज़ जैसे उठाएंगे और ऐड कर देंगे, बन जाएंगे। बट ये जो शेप है, अब इस शेप के अगर आपको बड़े चाहिए, ठीक है,
जो शान के पैकेट पे बने हुए हैं, ठीक है। तो इस पैकेट के शेप के बड़े ये हैं, ठीक है जी। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल हल्के हाथ से आपने इसको, वंस ये कलर एक साइड से आ जाता है, ठीक है, और उसके बाद आपने इसको साइड चेंज कर दिया और ये 2 दफ़ा फ्राई होंगे, ठीक है जी। ये हो गए डन। इनको आपने फ्राई करके 2 दफ़ा और 1 दफ़ा आपने डन किया, निकाल के इसको सेपरेट रख दिया, और दूसरी दफ़ा जब आप इसको फ्राई करेंगे तो हाई फ्लेम पे करेंगे ताकि क्रिस्प हो जाए, और उसके बाद आप इसको पानी में पानी में सोक करेंगे ताकि ये पानी को एब्जॉर्ब कर ले और उसके बाद ये सॉफ्ट हो जाए। और अब हमारी यहाँ पे बारी है पकोड़ा भजिया की, भजिया मिक्स की, ठीक है जी। यहाँ पर हमने, ठीक है जी, ये भजिया मिक्स का बॉक्स खोलकर और ये पैकेट इस तरह से हमने इसमें शामिल कर दिया। अब इसके अंदर आपने तकरीबन आप समझ लें 1 कप, जो कि बॉक्स के पीछे भी लिखा हुआ है, ठीक है, 1 कप आपने इसमें नॉर्मल पानी ऐड करना है, ठीक है जी। तो ये आ गया हमारे पास कप और ये आ गया हमारे पास पानी। ये हमने इसमें पानी ऐड कर दिया, ठीक है जी। पानी ऐड करने के बाद मुझे एकदम याद आया कि अच्छा, अब मैं ग्लव्स ले लूँगा और ग्लव्स लेकर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। तो अगेन मैं फिर वही बात कहूँगा आपको कि मेक श्योर, ये देखें परफेक्टली ये बड़े का जो शेप था वैसा आ चुका है, ठीक है। ओ मैं वाइट शर्ट डेली बेसिस पे पहनता हूँ और आप इस शो के लिए मुझे थोड़ा कलरफुल होता है, मेरा यूनिफॉर्म है डेली का वाइट शर्ट, बट यहाँ पर आके जो है ना मेरी शर्ट जो है ना वो बस। अच्छा जी, यहाँ पर हमने इस तरह से अच्छे से इसको मिक्स करना है ताकि इसके लम्स जो है इसमें से ख़त्म हो जाए। और उसके बाद आपने ये ग्रीन चिली और अनियन का जो मिक्स है वो इसमें शामिल कर दिया, ठीक है। और उसके बाद आप इसको अच्छे से इस बैटर में मिक्स कर लें। अच्छा, ज़्यादा जो है क्या कहेंगे इसमें कि थिक और मोटा ना रखिएगा जब फ्राई करेंगे इसको, तो वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ खैर कि किस तरह से आपने इसको फ्राई करना है। अब आप इसको दे दें रेस्ट ताकि मिक्सचर जो है वो अपनी जगह ले ले। ये हो गया डन, परफेक्ट। अब यहाँ पर हमने ये बड़ा जो है निकाल कर एक तरफ रख दिया, ठीक है। ये शेप देने के लिए मैंने फ्राइंग पैन का यूज़ किया ताकि आप लोगों को मैं दिखा सकूं कि आप शेप किस तरह से देंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ऑयल सॉस पैन में ऐड कर रहा हूँ बिकॉज कि मुझे अब डीप फ्राई करना है प्रॉपर, थोड़े हाई फ्लेम के ऊपर, ठीक है जी। अब बड़े का जो मिक्स है उसके लिए आपने दही जो यूज़ करनी है उसको अच्छे से विस्क करना है, ठीक है। और उसके बाद इसमें आप यूज़ करेंगे आइसिंग शुगर। जितना मीठा आप ऐड करना चाहते हैं आप इसमें मीठा ऐड कर दें और उसके बाद इसमें नमक पिंच एक ऐड करके इसको आप फाइनल कर दें।
ठीक है जी, ये हो गया डन, परफेक्ट। और इसके बाद ऑयल जैसे ही गर्म होता है, अब ये पकोड़ा बिल्कुल जो है ना, बड़े का जो मिक्सचर था ये बिल्कुल सॉफ्ट है इस वक्त, ठीक है, बिल्कुल लाइट है। और ये देखें, अगर मैं इसको दबाता हूँ ऐसे तो ये फ्लफ़ी है इस वक्त, ठीक है, बिल्कुल नरम है, ये देखें, ठीक है। वापस अपनी जगह पर आने का मकसद ये है कि ये बिल्कुल परफेक्ट मिक्सचर जो है ये बन चुका है, ठीक है। तो अब हमने इसको अच्छे से क्रिस्प करना है, गोल्डन ब्राउन कलर देना है इसको, ठीक है। तो अब हम इसको वापस शामिल करते हैं गरम तेल में, और ये भी बिल्कुल परफेक्टली डन है, ठीक है। 10-15 मिनट का आप इसको रेस्ट दे दें ताकि बेसन जो है वो अपनी जगह ले ले। और एक बोल में आपने पानी रखना है जिसके अंदर आप इसको सोक करेंगे, ठीक है जी। तो इसी के साथ आप सबको मैं बताता चलूं कि आप होपफुली आप लोगों को ये शान की बेहतरीन मज़ेदार सी दोनों रेसिपीज़ आपको समझ में भी आ रही होंगी, और होपफुली आप लोग ट्राई भी करेंगे। और वंस जब भी आप ट्राई करते हैं तो फीडबैक देना तो आपका बनता है फिर, ठीक है जी। और फीडबैक देने के लिए अगेन आप ज्वाइन करेंगे हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेज का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और इसके अलावा आज फूड यूट्यूब पे हमारा चैनल है, और बाकी कॉल आप लाइव कर सकते हैं, फीडबैक भी दे सकते हैं। और अगर कोई शो में आना चाहता है तो वो बिल्कुल रेसिपी के जो भी बेस्ट रेसिपी है उनकी, आप वो रेसिपी लेकर हमारे साथ इस शो के अंदर खड़े होकर आप अपनी रेसिपीज़ बना सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने इस तरह से इसको क्रिस्पी फ्राई करने के बाद पानी में सोक करना है। अच्छा, अब ये मीठे बड़े हैं, ठीक है। अब आपने अगर सेवरी बड़े बनाने हैं, ठीक है, तो पकोड़ा बनाया आपने, दही में चीनी नहीं डलेगी, दही में नमक ऐड होगा, कोरिएंडर, मिंट, गार्लिक ब्लेंड होगा ग्रीन चिली के साथ थोड़ा सा, तो एक बेस बन जाएगा। उसके बाद सेम प्रोसीजर होगा, बड़े बने, पानी में सोख हुए, डिश आउट हुआ, और उसके ऊपर वो हरा मसाला वाला दही बड़े का मिक्सर डाला और उसके ऊपर आप तड़का लगा दें, बेहतरीन से जो है ना वो बड़े रेडी होंगे। तो यहाँ पर एक शॉर्ट सा ब्रेक है, ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक से वापस आकर इस रेसिपी को मैं जब तक बड़े पानी में ऐड कर दूंगा, और फिर दूसरे जो हमारे पकोड़े हैं उनको मैं फ्राई करने के लिए ऐड करूँगा। तो ज़्यादा कहीं नहीं, मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने एक पीस जो है वो पकाया था, और बाकी सरप्राइज़ के लिए टाइम नहीं बचा, तो मैंने यहाँ पर अच्छा जी अब हमने अच्छा तरीका है बेसिकली ना पोरिंग का, जो आप पकोड़ा बनाने के लिए डालेंगे। अब देखें यहाँ पर, अब ये हमने लिया, ठीक है, मिक्सर, और अगर मैं ऐसे ऐड कर दूंगा इसको तो ये बिल्कुल जो है ना डोई और गोल पकोड़ा बनेगा, ठीक है। और अगर आप इसको खोल के ऐड करेंगे थोड़ा सा, तो ये क्रिस्पी और ज़बरदस्त क्रंची जो है ना पकोड़े आपके रेडी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो शामिल करना है वो इस तरह से आप इसको खोल के शामिल करेंगे, ठीक है जी। ये अब मैं इस तरह से शामिल कर रहा हूँ। अब फ्लेम 1200 पे लेकर आते हैं, और उसके बाद यहाँ पर आप इस तरह से पकोड़े का मिक्सर जो है इसमें शामिल कर देंगे, ठीक है जी। तो ये हमारी भजिया की रेसिपी जो थी वो रेडी हो गई, ठीक है।
अब इसी तरह स्लो फ्लेम पे मतलब आपने इसको पकाना है और आराम आराम से ये बेसन और वेजिटेबल जो है ऊपर आएगा और उसके बाद इसको कलर आने लगेगा और वंस इसको कलर आता है तो इट्स मीन कि ये रेडी है। दूसरी तरफ फिर से हमने ग्लव्स का इस्तेमाल करना है और मैं देखता हूँ कि अगर मेरे पास छोटा एक बॉल है तो उसमें मैं बाकी के 3 सर्व कर दूंगा, बट बड़े 3 हम इसमें सर्व करते हैं। ठीक है, ये हो गया डन। इस तरह से अब ये साइज़ जो है आप ये देखें, इसका साइज़ पहले से ज़्यादा जाइंट हो गया है। ठीक है, जो हमने क्योंकि इसमें पानी जो है पी लिया और ये बिल्कुल नरम हो चुका है इस वक्त। ठीक है, तो अब हल्का सा आपने इसको प्रेस करना है ताकि इसमें से जो एक्सेस है पानी का वो निकल जाए। ठीक है, ये हो गया डन और इसके बाद इसको इधर रखते हैं। ठीक है जी, फिर उसके बाद दूसरा जो है पीस, इसका भी आप इस तरह से पानी आपने निकाल दिया और ये आ गया इस तरफ और फिर ये यहाँ पर आपने ऐसे ही बिल्कुल तीसरे बड़े का भी पानी जो है वो आपने निकाल दिया। ठीक है जी, तो ये देखें इस तरह से ये 3 बड़े जो है हमने एक तरफ कर दिए और एक छोटा बोल ले लेते हैं। ठीक है, और इसमें हम मेरे ख्याल से दही मुझे कम पड़ जाएगी क्योंकि मेरे पास एक ही सर्विंग का शायद योगर्ट है, अदरवाइज़ इसको हम इस तरह से आपने इसको डन कर दिया। तो ये शान के मज़ेदार से जो दही बड़े थे हमारे, ये रेडी हो चुके हैं और उसके बाद आपने इस तरह से इसके ऊपर ठीक है जी ये पोर कर दिया योगर्ट की पोरिंग हो गई और फिर इस पे लास्ट में आप शान का चाट मसाला इस तरह से ऑन टॉप स्प्रिंकल कर दें। परफेक्ट। अब अगर आप ये चेक करें तो ये दोनों रेसिपीज़ जो हैं इसी तरह से ये इसको सर्व किया गया है और इसी तरह से बनाएं तो सेम एज इट इज़, बस थोड़ा सा इसमें जो है ना मुझे लगता है चाट मसाला ज़्यादा है तो ये मैं थोड़ी सी क्वांटिटी चाट मसाले की बढ़ा देता हूँ ताकि बिल्कुल एग्जैक्ट जिस तरह से डब्बे पे है ऐसे ही आपको नज़र आए और खाने में भी जायका 110% ऐसा ही होगा। ठीक है जी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये शान की मज़ेदार सी रेसिपी। ठीक है, बड़ों की। और यहाँ पर अब ये देखें स्लो फ्लेम पे जब हमने इसको फ्राई किया तो पकोड़े ऊपर आ गए और उसके बाद अब हम इसकी साइड चेंज करते हैं और लास्ट में मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगा कि ये किस तरह से फाइनल होगा। अच्छा, अब इसको हम उठाते हैं और ये हम ले आते हैं इधर सर्विंग साइड पे इस तरह से और अगर आप चाहें तो इसके ऊपर मिंट लीव्स और ये सारी चीज़ें भी आप रख सकते हैं। और अब ये जो बाकी के 3 हैं इनके अंदर हम
ये हमने इस तरह से सर्व कर दिया और परफेक्ट। अब गार्निश के तौर पे जैसे हमने वो प्लेन रखा है बिल्कुल, ठीक है, आप यहाँ पर पुदीने के पत्ते लेकर, ठीक है, इस पर लगा दो और फिर उसके बाद चाट मसाला थोड़ा सा आपने इसके ऊपर ऑन टॉप, ठीक है, छिड़क दिया और परफेक्टली डन। और ये भी हमारी रेसिपी जो है वो रेडी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर ये मज़ेदार सी बड़ों की रेसिपी, जो दही बड़े जो मिलते हैं मार्केट के अंदर और हम एक अच्छा अमाउंट पे करके ख़ास तौर पे रमज़ान में हम एंजॉय करते हैं, ठीक है जी, जो ये आप इजीली घर पे बना सकते हैं। और शान आपको इसका सबसे ईजीएस्ट तरीका बनाने का दे रहा है, जो कि डब्बे के अंदर मौजूद है शान के, ठीक है। तो अब आपको मैं एक चीज़ दिखाऊं, ये चेक करें पीस पकोड़े का, ठीक है, जो कि बिल्कुल जिसमें वेजिटेबल आपको नज़र आ रही हैं, सारी खिली हुई हैं और ये टाइम टू टाइम जितना ये ऑयल में पक रही हैं और ये क्रिस्प हो जाएंगी। ये पीस जो हमने डोम शेप में ऐड किया था, ये मोटा है और गोल है बिल्कुल, बट इसमें बेसन जो है अंदर तक पकने में टाइम लेगा। जब तक अंदर तक ये पकेगा, अपर पार्ट जो है इसका बांड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये फ़र्क है खाली, जो बाहर से हम पकोड़ा लेते हैं और उसमें होता ये है कि बेसन के साथ कॉस्ट बचाने के लिए लोग मैदा ऐड कर देते हैं और उसके बाद वो अंदर से अंदर तक पकता नहीं है। तो यहाँ पर आपने बेसन ही ऐड करना है और उसमें जो ना बेसन का टेंशन है, ना सोडे का टेंशन है आपको, ना नमक का टेंशन है। ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स ऐड होंगे उनमें से किसी भी चीज़ की आपको टेंशन नहीं, ना लाइक लाल मिर्च एंड आप उसमें होल कोरिएंडर ऐड करें ना, ऑल सारी चीज़ें इसमें हर चीज़ जो है ऐड हुई है, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये भजिया फ्राई हो रही है, क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन होगी, मैं इसको निकाल के टेबल पर रहूँगा। तो आप सब ने एक शॉर्ट सा ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आके रेसिपी को आगे कंटिन्यू लेके चलेंगे। तो तब तक रहना है हमारे साथ, जाना कहीं नहीं, मिलते हैं शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, ये मैं जो हंसा हूँ इस तरह से, तो वो ये हमारी थोड़ी सी आपस की कन्वर्सेशन थी जिसकी वजह से ये हंसी जो है ना एकदम एंड टाइम पे जो है ना वो आ गई। खैर, तो ये दो शान की बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ हमने आज आपको बनाना सिखाई और उम्मीद ये करता हूँ कि आप लोगों को समझ में भी आई होगी। कोई इतनी रॉकेट साइंस रेसिपी तो नहीं थी, बट जो क्योंकि बहुत आसान है, इसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स वो मौजूद हैं जो आपको ऐड करने पड़ते हैं बनाने के लिए। अब बड़े बनाने के लिए जब तक बड़े सही ना बने, उस मतलब दही की कोई साइंस नहीं है, ठीक है। अगर बड़े सही नहीं बने तो समझ लें कि सीन ऑफ, ठीक है। अब बड़े कितने तरीक़ों से बनते हैं वो एक अलग चैप्टर है, ठीक है। बट ये जो बड़े हैं शान की पैकेट के, यकीन जानिए इतने सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी इस वक्त हैं कि अगर मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसको खाऊं, बट मैं ये प्रेजेंटेशन में इतने खूबसूरत लग रहे हैं। जिस मुझे एक सबसे ज़्यादा खुशी किस बात की है कि ये बिल्कुल एज़ इट इज़ बने जैसे ये बॉक्स के ऊपर बने हुए हैं। सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है, ठीक है। तो आप भी ये ट्राई करें, ठीक है। अगेन जो ऑयल का मैंने आपको बताया है कि टाइमिंग आपकी ऑयल की, कुकिंग की, चाहे वो ज़रूरी नहीं है समोसे पकोड़े बनाते हुए आप इस चीज़ को ख्याल रखें। आप हर कुकिंग के अंदर हर वो प्रोडक्ट जो फ्राई के अंदर फ्राइंग हो रही है, ठीक है,
फ्राई हो रही है तो उसका आपने ख्याल रखना है, ठीक है जी। और ख़ास तौर पे जब आप बाहर से कोई भी चीज़ ऐसी ख़रीदते हैं तो मेक श्योर कि अब एक डार्क कलर होता है जो कि इस वक्त, अच्छा मैं आपको जो बता रहा था, ये पकोड़े का डार्क कलर है, ठीक है। ये मैंने एक्स्ट्रा कुक किया है बिकॉज इसलिए कि ये क्रिस्पी हो, ठीक है। अब ये देखें, मैं आपको जो बात कर रहा था, बाहर से जब आप गोल पकोड़ा लेते हैं तो इसमें ये वाला पीस दिखाइएगा भाई, मेरे सीधे हाथ वाला, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको एक डोईपन नज़र आएगा, ठीक है। ये सेंटर में जो है ये पार्ट जो है, ठीक है। और अगर आप थिन देखेंगे, पतला, तो इसमें आपको ये डोई पार्ट नहीं नज़र आएगा बिकॉज कि ये परफेक्टली कुक्ड हो चुका है और अंदर से इसका बड़ा क्रिस्प किस्म का जो है ना ये आपके भजिया रेडी है, ठीक है जी। तो इसी के साथ व्यूअर्स इजाज़त चाहूँगा, टाइम ख़त्म हो चुका है और होपफुली आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और रेसिपी आप लोग ट्राई भी करेंगे। और जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और फीडबैक देने के लिए इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर हमारा जो पेज का लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और उसके अलावा यूट्यूब पे हमारा चैनल है आज फूड। मैं शेफ़ जलाल और आज की हमारी टीम आपसे चाहती है इजाज़त। जाते जाते सेम लाइन, अपना, अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी पूरी टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर होंगे जी एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।